हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 और 22 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स, डेली क्विज और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। सो आप लोगों के लिए वो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग व्हाट पीपल से यू कांट डू। देखिए, ग्रेटेस्ट प्लेजर क्या होता है हमारी लाइफ का? जब लोग हमें कहते हैं ना कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का ही नहीं है, और हम वो चीज़ करके दिखा दें इन पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे। ठीक है, नेगेटिव बातों की तरफ नहीं। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो बहुत बार हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन अगर वो काम हम उन्हें करके दिखाएं, नॉट ये कि हम उन्हें बोल कर, नहीं, आपको वो काम उन्हें करके दिखाना है, तो वो खुशी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट होती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज मैंने एक कमेंट रखा है एंड थैंक यू सो मच। और ये मेरा और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है, उससे आपको आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल रही है। सो हिस्ट्री ऑफ JNK नोट्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं और आपको हमारे करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे आज की वीडियो को। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब 20 अगस्त को क्यों? देखिए, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द हिस्टोरिक डिस्कवरी बाय ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस इन 1897। तो 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने एक डिस्कवरी करी थी। और ये डिस्कवरी क्या थी कि जो फीमेल एनाफ्लिन मॉस्किटो होता है, उसी के द्वारा मनुष्यों में मलेरिया फैलता है। तो ये डिस्कवरी इनके द्वारा की गई थी, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। और इसी डिस्कवरी को मार्क करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस डिस्कवरी के लिए उनको 1902 यानी 1902 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन भी मिला उनके इस काम के लिए। इस बार की वर्ल्ड मॉस्किटो डे की थीम रही है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो फ्रेंड्स, ये रही इस बार की थीम। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा दिवस। तो अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इस दिन भारत में जो अक्षय ऊर्जा, जैसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इसे अपनाने से संबंधित जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन की स्थापना 2004 में हुई थी विद द गोल ऑफ सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनका समर्थन करने के लक्ष्य के साथ में 2004 में इस दिन की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये दिन भी आपका 20 अगस्त के दिन मनाया जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो किस देश में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भारतीय वायुसेना भी भाग लेने जा रही है? तो इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देश में, ध्यान रखना है। और ये 19 अगस्त से शुरू हो गया था और 8 सितंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, उसके द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जा रहा है। और ये एक बाइनियल यानी ये द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल का मतलब होता है कि इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ भाग ले रही हैं, जिसमें से भारत भी एक है। अब बात करें हम लोग फ्रेंड्स, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूँ आपसे थोड़ा सा, तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पे जो एयर स्टाफ के चीफ हैं, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। कुछ और एक्सरसाइज को रिवाइज करें फ्रेंड्स, तो देखिए, एक्सरसाइज में पहला है यूएस मिलिट्री के बीच में और बांग्लादेश की नेवी के बीच में जो कैरेट एक्सरसाइज है 27 ये शुरू हुई और ये बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया। रशिया चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है जॉइंट सी 2021, जो कि सी ऑफ जापान में हुई।
तीसरा एडिशन एक्स धर्म गार्डियन का ये इंडिया और जापान के बीच में स्टार्ट हुआ कर्नाटक के बेलगवी या बेलगांव में। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं फ्रेंड्स, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज म्यूजियम हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रिपेट्रिएट 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। तो चोरी की गई 7 आर्टिफैक्ट्स को वापस भारत में लाने के लिए किस देश के म्यूजियम ने भारत के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच में। ये स्कॉटलैंड का एक आप कह लीजिए जो कलेक्शन, सिंगल कलेक्शन है ना, उसका अब तक का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन है, यानी ये वापस कर रहे हैं चीज़ों को जो यहाँ से चोरी की गई थी। ये जो 7 एंटीक्स हैं, इनमें से 14th सेंचुरी के सेरेमल इंडो पर्शियन स्वॉर्ड भी है इसमें एक, और 11th सेंचुरी का कार्व्ड स्टोन भी है जिसको कहा गया है डूरजाम्ब। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ से चोरी की गई थी और वहाँ स्कॉटलैंड के म्यूज़ियम में रखी थी, लेकिन अब जो है ना ये वापस जो है इंडिया में इसको लाया जाएगा इस समझौते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसकी जो मेजबानी है वो कनाडा कर रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 20 को शुरू हो गई थी, अब ये 26 अगस्त तक चलेगी और इंडिया को इसमें लीड कौन कर रही हैं? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ये ध्यान रखना है पॉइंट हमें। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इस कॉन्फ्रेंस में 23 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और 16 सेक्रेटरीट हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के, वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इंडिया का नेतृत्व कर रही हैं वो हैं फ्रेंड्स ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज साइन एन MOU विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बुकिंग डेटा। जो डेटा जिसे बुक कर लिया जाता है, बुकिंग डेटा है, उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी के लिए कौन से भारतीय सुरक्षा बल ने IRCTC के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF के जवानों के लिए IRCTC की जो एयर टिकट सर्विस है उसके तहत जो भी बुकिंग डेटा है उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये जो है वो साइन किया गया है। ये जो सर्विस है वो 60 डेज़ की क्रेडिट फैसिलिटी के साथ में एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी आपको प्रदान करेगी। तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिक्योर किया जाएगा। फ्रेंड्स BSF की बात करें तो देखिए BSF की जो स्थापना है ना वो हुई थी 1965 में। तो 1 दिसंबर 1965 के तहत जो वॉर चल रही थी उसी के तहत उस युद्ध के मद्देनज़र इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। BSF के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी ओवरटेकिंग स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है विस्तारा। तो विस्तारा जो है ना अब सेकंड नंबर पे आ गई है। पहले नंबर पे है एयर एशिया, सेकंड पे है विस्तारा और थर्ड नंबर पे है गो फर्स्ट। विस्तारा एक इंडियन एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव हरियाणा और इसके प्रेसिडेंट का नाम है भास्कर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। तो अभी रिसेंटली शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो फ्रेंड चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सिंपली ध्यान रखना है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, इनके बीच में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग के दौरान ये जो डिसीज़न है वो लिया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, जैसे कि अंडमान निकोबार कमांड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ पोर्ट ब्लेयर में। क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ टू बूस्ट इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी अंडर दी उड़ान स्कीम।
उड़ान स्कीम के तहत जो इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए। सेकंड है कतर में जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसको नामित किया गया वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2022। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, केरल फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर डैश पास्ट अवे। तो ये केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे और लघु यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है फ्रेंड्स नारायण, इनका नाम है। इनको केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1999 में इनके पहले नोवेल कोचरिथी। तो इस नोवेल का नाम भी ध्यान रखना है और हमें ये ईयर भी ध्यान रखना है कि किस ईयर में उनको ये अवार्ड मिला है। ये जो कोचरिथी नोवेल है इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका नाम है कोचरिथी द आर्या वुमेन और इसने क्रॉसवर्ड प्राइज जीता था 2011 में। तो हाल ही में फ्रेंड्स इनके जो ऑथर हैं इनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन डैश पास्ट अवे। तो भारत के जो पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान हैं इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम बताना है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा समर बाद्रू बनर्जी इनका नाम है और हाल ही में इनका निधन हुआ। देखिए मोहन बागान रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है 2009 में। बनर्जी ने जीता संतोष ट्रॉफी ट्वाइस एज अ प्लेयर 1953-1955 में जब संतोष ट्रॉफी जीती थी टीम में, तो उसका ये पार्ट रहे थे और एक बार एक कोच भी रहे, कोच के रूप में भी जीता 1962 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 2023 में होगा देखिए ये, और इसका जो आयोजन है वो इंदौर शहर में किया जाएगा। एडिशन कौन सा है ये 17th। देखिए ये जो अगर हम बात करते हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड हर साल ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए? टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उनका जो योगदान है भारत के डेवलपमेंट में, जो कंट्रीब्यूशन है उसको चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑल्सो देखिए 9 जनवरी 1915 को हुआ था कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो उसी की ये याद भी दिलाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 17वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कहाँ पे होगा? इंदौर शहर में। प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहली बार 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन 2026 जो कॉन्सेप्ट था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। 2015 में डिसीज़न लिया गया कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर 2 साल में मनाया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट दही हांडी विल नाउ बी रिकग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन द स्टेट। तो दही हांडी आपने सुना है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ये पॉपुलर है और इसे अब आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है महाराष्ट्र स्टेट ने। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है प्रो दही हांडी कंपटीशन इन द स्टेट। जो गोविंदास हैं उनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के अलावा जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसके तहत उनको नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से स्पोर्ट्स का उसको दर्जा मिल रहा है, तो उनको यहाँ से स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू जॉब्स भी मिल पाएंगी। दही हांडी बहुत ही पॉपुलर इवेंट है जो कि लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे यानी जन्माष्टमी से संबंधित है। महाराष्ट्र की बात करें फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। फॉर्मेशन हुई फर्स्ट में 1960, कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर पुराना नाम लिखा गया था बट चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। हेरिटेज साइट है यहाँ से अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। फोक डांसेस है यहाँ की लावनी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नकटा, कोली, लेजिम और गफा, ये यहाँ के फोक डांसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। तो कौन से राज्य की सरकार ने जो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना है इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है असम की गवर्नमेंट ने। जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट 10 महीने से जो ऐसे बच्चे हैं जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो एजुकेशन से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद उनको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। असम की जो कैपिटल है दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। भूपेन हजारिका ब्रिज ये लोहित रिवर पे सिचुएटेड है और इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है और ये भी असम में है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न डायनासोर यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बिहू यहाँ का फेमस फेस्टिवल है असम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो जितना हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, हमारे दिमाग में देखिए वो चीज़ बहुत अच्छे से फिट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स। तो किसानों को बीज वितरित करने के लिए जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसका उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे आंसर है हमारा झारखंड। इसी के साथ झारखंड फर्स्ट स्टेट बना जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। इसका उद्देश्य है टू इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, कि भाई जो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और जो भी स्कीम्स हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो सारी चीज़ें हो सके। इसी उद्देश्य के साथ में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। फर्स्ट इन इंडिया से कुछ हम लोग रिसेंट के क्वेश्चंस को रिवाइज करें फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? डिस्ट्रिक्ट का नाम है मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये कौन से शहर में शुरू होगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इंडिया का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ स्टेबलाइज किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड। फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहाँ पे गूगल के द्वारा टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक, तो ट्रैफिक डेटा को पब्लिक किया गया, ये पहली सिटी इंडिया में बनी है औरंगाबाद, जो कि है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन और रमेश बैस जो हैं वो झारखंड के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल बेंजामिन नेतन्याहूस ऑटोबायोग्राफी। तो इज़राइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी देखिए अभी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ हुई है, मतलब रिलीज़ होने वाली है, बट ये आ गया है। लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उसका नाम है बीबी माई स्टोरी। और ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये नवंबर में जो है वो लॉन्च हो जाएगी। इस बुक में ना नेतन्याहू के जो अर्ली ईयर्स रहे हैं और जो पूरा उनका नेगोशिएशन रहा प्रेसिडेंट्स ओबामा जी के साथ में, ट्रम्प के साथ में, ताकि हम अपनी कंट्री के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, जियो पॉलिटिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में दिया गया है। बुक्स की बात ही हो रही और रिवाइज ना करें फ्रेंड्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखिए, प्रकाश सिंह इन्होंने बुक लिखी है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। रस्किन बॉन्ड की बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। राशिद किदवई ने बुक लिखी लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। प्रीति शेनॉय की बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम। बिमल चलन की बुक है द इंडिया स्टोरी। अश्विनी श्रीवास्तव ने बुक लिखी है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम। हरीश मेहता की बुक है द मैवरिक इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, बुक एंड ऑथर से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसलिए हमें कवर ज़रूर करना है। नाउ टाइम आता है फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने का। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट डैश इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है?
तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट आ सकता है, आपको ऑप्शन में अमीटर लिख के दे देते हैं, लेकिन जो अमीटर होता है ना ये करंट के मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है उसे कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो गैल्वेनोमीटर है ना ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही शो करता है, तो इसलिए अगर इस तरीके से बनेगा तो गैल्वेनोमीटर, और खाली मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा अमीटर। डैश आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। तो डेंटिस्ट जो है ना, जब आपने देखा भी होगा कि दांतों की, क्योंकि दांतों की इमेज बड़ी करके ही उन्हें देखनी पड़ेगी अगर उन्हें एग्जैक्ट देखना है तो उसके लिए वो कौन सा मिरर यूज़ करती हैं। तो उसके लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है वो है कॉनकेव मिरर, जिसे कहते हैं अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर जो है ये स्फेरिकल मिरर होते हैं। इसके अलावा देखो कॉनकेव जो मिरर्स होते हैं यानी जो अवतल दर्पण है, इनका यूज़ हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। टॉर्चेस में इनका यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर में इनका यूज़ किया जाता है, और जो व्हीकल की हेडलाइट्स होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है, शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ होता है ताकि हम फेस को लार्ज देख सकें। उन सभी में कॉनकेव मिरर का जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जैसे रियल व्यू मिरर्स होते हैं वहाँ किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पस से कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। किस माध्यम में जो ध्वनि है वो सबसे तेज गति से चलती है, तो वो माध्यम कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सॉलिड्स। तो सॉलिड यानी ठोस में जो ध्वनि है ना, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस में सबसे कम चलती है। When a bus starts suddenly, the passengers are pushed back. This is an example of which of the following. ये तो आप सभी के साथ होगा, जब बस अचानक से चल जाती है तो हम पीछे की ओर हो जाती हैं, और जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की ओर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, न्यूटन ने जो है वो 3 लॉ दिए थे, तो हमें एग्ज़ाम में इन तीनों लॉ के बारे में पूछा जाता है। जो न्यूटन का पहला लॉ है ना, पहले लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक वो रेस्ट पर रहेगा। ये कहता है न्यूटन का पहला लॉ, जो मोशन का पहला लॉ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ कहता है कि जो मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसका रेट प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स की। थर्ड लॉ कहता है न्यूटन का कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। भाई जो भी एक्शन फोर्स है उसके बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी होता है जो उस पर साइमल्टेनियसली लगता है। तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है। तो किसी भी लॉ से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखेंगे, इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिए। जेट प्लेन्स कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जेट प्लेन जो है वो न्यूटन के, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जो है वो वर्क करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ आपका टाइम आता है, आप पहला क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आंसर। डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ। जो डाल्टन का सिद्धांत है वो इनमें से निम्नलिखित के नियमों पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन इज़ पॉसिबल टू स्विम। वही हम तैरते हैं, तो तैरते जब हैं तो ये न्यूटन के किस लॉ के अनुसार तैरना संभव है, स्विमिंग हो सकती है, तो वो कौन सा लॉ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही अगर आप मेहनत कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।